आप किसी के ऊपर किसी को चाय पानी पिलाना है, लाकर घर पर अपना जितना पिलाना है पिला दीजिए, लेकिन किसी काम के एवज में यदि आप दे रहे हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना वो दोषी है। एक तहसीलदार ही भ्रष्ट नहीं है, सबकी चैन बंधी हुई है। उसका चूंकि मैं सिस्टम को समझना चाहता था, देखना चाहता था कैसे चल रहा है, कैसे मुझे उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। 20 से 30% तो लेखपाल ही आपका निस्तारण कर देगा। तहसीलदार चाह दे तो 60%, केवल तहसीलदार और नायब तहसीलदार मिलकर 60% मामले सुलझा देंगे। फुर्सत तो बहुत थी मुझे देशभक्ति के लिए, लेकिन जब पेट भर गया तो नींद आ गई। चाहूंगा जो आपके साथ वार्ता हुआ है जमनिया में, जिस तरीके के मामले हुआ है, तो मुझे वो थोड़ी सी चीजें लगी अभी खटकी हैं कि पैसे आपसे मांगे गए फटाक से, आपने चीजों को आवाज उठाया, तो क्या इस विषय में और कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है या फिर एसडीएम कुछ नहीं? तो मैं तो ज्यादा उसके चक्कर में पड़ा नहीं। मैंने सीधे राजस्व सचिव से बात किया। राजस्व सचिव को मैंने लेटर लिखा, राजस्व सचिव मुख्यमंत्री को लेटर मैंने लिखा। और फिर मैंने चूंकि जो 2018 में भ्रष्टाचार का अधिनियम जो आया है, इसमें लोकपाल और लोकायुक्त का जो चीजें आई हैं, तो लोकायुक्त को प्रदेश की चीजें हैं तो लोकायुक्त देखेगा। तो लोकायुक्त को मैंने इसमें उसमें चूंकि है कि 2000 रुपया का एक वो लगता है ट्रेजरी, मतलब चलान लगता है। और चलान आपको 2000 रुपया का जमा करके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि हमारा एप्लीकेशन यदि सत्य हुआ, सही निकला तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और आपका पैसा वापस हो जाएगा। सुनिश्चित एकदम कार्रवाई होगी। लेकिन उसमें मेरा 10,000 से ऊपर लग गया, लेकिन चूंकि कई चीजें हैं उनको भी पता है। 10,000 ऊपर लगे तो कहानी मुझे एक्चुअली में जानते हैं 2018 का अधिनियम जो है, उसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? उसमें देने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना लेने वाला। अच्छा, मतलब अगर इससे 2018 से पहले अधिनियम में ये नहीं था खाली लेने वाला दोषी होता था, गुनाहगार होता था। लेकिन 2018 के बाद जो अधिनियम आया हुआ है, इसमें दोनों दोषी हैं। आप दे रहे हैं तो आप भी दोषी हैं। हाँ, क्यों दिया? लेकिन हाँ देखिए, एक्चुअली मुझे ये उसमें थी कुछ, जैसे मैंने उसको लोकायुक्त को लिखा था, तो लोकायुक्त के यहाँ से मैं गया लोकायुक्त के पास, तो उनके यहाँ से लेटर मेरे पास आया 1 महीने बाद कि नहीं ये कुछ चीजें कमी रह गई हैं इस डॉक्यूमेंट को। मैं वहां से बाय फ्लाइट लखनऊ आया, दिल्ली से आया और मैं वो डॉक्यूमेंट को फुलफिल किया 2000 का चलान, जबकि मैं डॉक से भी भेजता। मैं सोचा कि थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, तो मैं आया और फिर उसको दे जा करके मैं गया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक बार आने जाने का ही खर्चा उतना मेरा 10,000 से ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन बात पैसे की नहीं है, ठीक है, आम जनता तो देकर काम करवा। बात मुद्दे की है कि आखिर क्यों दें। हालांकि कुछ चीजें नहीं लगी, फ्री में होनी है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा चूंकि ये कह सकते हैं कि हमारा जेनेटिक चीजें हैं, चूंकि हमारे चाचा जी में हमारे वो भी गुरु भी रहे हैं और मार्गदर्शक भी रहे हैं, तो वो एक ही बात कहा करते थे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप किसी के ऊपर किसी को चाय पानी पिलाना है, लाकर घर पर अपना जितना पिलाना है पिला दीजिए, लेकिन किसी काम के एवज में यदि आप दे रहे हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना वो दोषी है। चूंकि मैं सिस्टम को समझना चाहता था, देखना चाहता था कैसे चल रहा है, कैसे मुझे उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पहले खटकी। यदि मान लीजिए ठीक है, राजस्व की का है, हमारी जमीन है, तो क्या रामनारायण वर्मा तो वो ले नहीं लेंगे? अब देखिए उसमें भी, और उसके बाद जब आपने बात खोली दिया है तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने आरटीआई डाल दिया। अच्छा, आपने आरटीआई डाल दिया? हाँ, आरटीआई 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं दिया। और देखिए उसका प्रावधान क्या है जब आपने कहा 30 दिन के अंदर नहीं आया? आरटीआई का ये रूल है कि किसी भी उसके प्रश्न आप पूछते हैं तो उस संबंधित अधिकारी को जाता है और संबंधित अधिकारी को 30 दिन के अंदर उसका जवाब देना होता है। इसके लिए मतलब आरटीआई एक जनता के लिए, मतलब आम जनता के लिए, इसको अन्ना ने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। अन्ना ने इस आरटीआई रिफॉर्म को लाया और ला करके हम लोग के बीच में रखा। लेकिन उन्होंने 30 दिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम इतना लचर है कि खाली भ्रष्ट यही नहीं है, एक तहसीलदार ही भ्रष्ट नहीं है, सबकी चैन बंधी हुई है। उसका नोडल अधिकारी कौन था? सीआरओ आयुष चौधरी। ठीक है, आयुष चौधरी से मैंने फोन पर बात किया, तो एक तो पहले फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, फोन नहीं उठाते? वो फोन उनका, आप कभी भी फोन मिला के देख लीजिए, यदि कभी फोन बंदा उठा ले तो जो आपको मैं दिखाता हूँ कॉल्स कितनी कॉल्स मैंने किया है और फोन नहीं उठाया। अच्छा, वो चीजें हैं आपके पास? हाँ, वो चीजें आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मैंने कितना कॉल किया है, कभी रिसीव नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए, हाँ, तो उन्होंने किया। फिर वो क्योंकि उस आरटीआई के नोडल अधिकारी गाजीपुर के वही हैं, ठीक है, राजस्व के, तो उन्होंने फिर मैंने अब चूंकि क्या है आम जनता है, उसको ज्यादा वो नहीं है, तो वो क्या करेगी कि शांत हो जाएगी, या यार आरटीआई का उत्तर नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर फर्स्ट अपील किया, जो प्रोसीजर है मैंने फर्स्ट अपील किया। फर्स्ट अपील भी किया, अभी करीबन हमारा आई थिंक कि 1 महीना से मतलब 1 महीना तो नहीं हुआ, करीब 20 दिन हो गया। अच्छा, फर्स्ट अपील? हाँ, फर्स्ट अपील। अब फर्स्ट अपील अधिकारी कौन थे? एसडीएम जमानिया। वो अपना उनका ट्रांसफर हो गया, अब नई एसडीएम आई, अब वो देखेंगे, अब वो फिर उन्होंने वो रिजेक्शन करेंगी, फिर वो जाएगा सेकंड स्टेज में जाएगा, तो हाँ। लेकिन अब इसमें चूंकि क्या है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको ये दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं जब गया तहसील में जमानिया, तो वहां पर कई लोग मिले रोते हुए,
और इतना बड़ा अमाउंट की वो बात कर रहे थे, उस अमाउंट एक किसान, पूर्वांचल के किसान के लिए अनबिलीवेबल है। उस पर बिलीव ही नहीं कर सकता कि 15 लाख रुपया अच्छा जैसा कृत्य ये लोग किए। और किसी को भनक तक नहीं है। भनक जनता क्या, वही कह रहे हैं ना, हर व्यक्ति इस चक्कर में है कि हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है। जनता तो जो भी लोग हैं, आम लोग, बस अपना पेट पालने वही कह रहे हैं कि ये फंसा इतना, यदि अधिकारी चाहे, हम कह रहे हैं कि आपका 20 से 30% तो लेखपाल ही आपका निस्तारण कर देगा, आपका काम वो निपटा देगा पूरा। एकदम राजस्व का 30% कार्य यदि सही ढंग से लेखपाल काम करे, 30% विवाद तो जमीन पर ही खत्म हो जाएंगे। उन्हीं को देखना होता है पूरी चीज। हाँ, होती है। तहसील का मालिक तहसीलदार होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग होती है एसडीएम को। तहसीलदार चाह दे तो 60% केवल तहसीलदार और नायब तहसीलदार मिलकर 60% मामले सुलझा देंगे। मतलब लोग चक्कर नहीं लगाएंगे कोर्ट कचहरी। कोर्ट में जो इतना पेंडिंग होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही लोग है, इन्हीं लोग का दिन है, इन्हीं लोग की दिन है। खाली सरकार को कोसना हमारे समझ से मतलब अच्छा नहीं है। सरकार ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं दोषी, हम इस चीज को एकदम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल सरकार दोषी है ऐसा नहीं है। मतलब वो चीजें अगर ला रही है, कोई भी चीज सरकार अगर दे रही है पारित करके सामने, तो अब इसको तो चीजें को प्रशासन को देखना है ना कि कैसे वो निभा रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। अब इसी बात है, अब वो नहीं निभा रहे हैं, नहीं से कार्य कर रहे हैं, बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें भी नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रशासनिक या फिर किसी भी नेता की दोषी है। देखिए नेता क्या है, नेता हम ही चुनकर अपने कार्यों के लिए, अपने जैसे विधानसभा में, लोकसभा में, हम चूंकि जनता के पास समय नहीं है तो हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं कि हमारी बातों को वहां रखें, ठीक है, यही बात है। लेकिन क्या है ना कि जनता जो होती है वो अब एक तरह से सो गई है, अब ये सोचती है कि अपना काम हो जाए बस। एक पंडित गोविंद जी की एक वो है कि फुर्सत तो बहुत थी मुझे देशभक्ति के लिए, लेकिन जब पेट भर गया तो नींद आ गई। आप शायर भी निकल गए। नहीं, शायर नहीं, ये पंडित गोविंद दास का ये एक कविता है, वो उसकी मैंने एक पंक्ति बता दी कि ये चीज मतलब कि जनता क्या होता है कि जब उसका काम हो गया ना, फिर वो शांत हो जाएगी, मेरा काम हो गया, बस कोई भले कुछ भी हो रहा हो, इससे मतलब फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यदि जनता में संगठन हो जाए तो जनता दर्शन तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर संगठन बना करके लोग अगर पहुंच जाए कि नहीं आज जनता दर्शन होगा ही होगा, काहे नहीं होगा, तुमको भाग के आना ही होगा। ये बताइए कि एक किसान के पास कहाँ ग्रुप बनाने का समय है। सही बात। और यदि मान लीजिए कि पंजाब जैसे किसान जिसे बना करके अपना कार्य करवाते हैं, चाहे वो नकेल कसते हैं सरकार के ऊपर चाहे किसके ऊपर, तो वैसे में तो यहाँ पे लोग भी हैं कि इसको हाँ देशद्रोही भी कराने में देर नहीं है, तो ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, वो राजनीतिक ऐसे अगर हो भी तो बंद भी किया जा सकता है उनको जेल वगैरह में। हाँ, तो अब चूंकि क्या है कि अब एकल परिवार की उनका कॉन्सेप्ट इधर अभी पूर्वांचल में भी अब धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज है। तो कहेंगे इसलिए किसान शांत है, चुप है कि चलो काम हो जा रहा है। किसान चुप नहीं, किसान को ऐसा दबा दिया गया है ना, बोल नहीं पा रहा है। उसमें कई चीजें हैं, जैसे उसमें कुछ राजनीतिक भी हैं। अब क्या है कि युवाओं को अब ये नहीं लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि हम जनता न बनकर किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाएं। अब आप किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे तब तो जनता की बात नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की बात करेंगे, झंडे की बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ी, ये सब छोटी छोटी डिफिकल्टीज हैं। तो कहना कहीं ये नई पीढ़ी को सोचना चाहिए कि वो अगर कहीं भी चीजें देख रहे हैं तो आगे बढ़ चढ़ के आए और सामने लाएं। इसमें कोई दुराई नहीं है कि अगर आपके पास गट्स है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ बदलाव चाहिए, कुछ करना है समाज के लिए, लोगों के लिए, तो नई पीढ़ियां को आना जरूरी है। पेट भर, वही गोविंद जी के जो वो है कि पेट भरने के बाद सोना नहीं, जगे रहना।